नहीं आई सब पीते पीते। देखिए आज हम पटना के एक ऐसे खंडर में आए हैं, ऐसा खुफिया जगह आए हैं जहाँ बच्चे अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। बच्चे को नशा करवा के कोई भी गलत काम करवा, उसको नशा करवा, उसके बाद उसको चोरी करवा। जब नहीं करेगा ना, जब गार्जियन माना करेगा, उसको नहीं करना चाहता तो उसको मारता भी। बिहार की राजधानी पटना है जहाँ पर खुलेआम ड्रग बेचे जाते हैं, खुलेआम सुलेशन बेचे जाते हैं। नशा का सब सिरिंज लेता है, तो ड्रग से लेता है, तो कपड़ा में लेके सूंघता है। शराबबंदी का ये फायदा हुआ है बिहार में। छोटा छोटा बच्चा पीता है, सियान बच्चा पीता है, अरे दुकान में मिलता है, दुकान में मिलता है। जब हम लोग बच्चा बोलते हैं कि कहाँ से लाता है, दुकान में जाकर लाने दे देता है, वो लोग देता है 30-50 देता है बच्चा। आप लोग कभी ये सोचे हैं कि आपके बच्चे, मेरा बच्चा अपने बाहर चले जाता है स्पेशल पीने के लिए। मेरा बच्चा नहीं अभी गाँव किया है, वो भी पीता है। हाँ मेरा बेटा पीता है। हम बोलते क्या है कि तुम कहाँ से लाता है, तुम दुकान से लाते हैं, तो दुकान में बंद करवाइए, जहाँ जाता हुआ बंद करवाइए। असल कुछ नहीं करता है, क्या करे, कुछ नहीं करता है, जाता है पैसा मांगता है खाने के लिए, वो चलता पीने के लिए लेता पीता। शराब बंद है लेकिन सुलेशन और ड्रग। ये है पटना का वीआईपी एरिया राजेंद्र नगर। यहाँ तीनों बच्चे कर क्या रहा है, सुलेशन पी रहा है। इसकी माँ से पूछने के बाद इसकी माँ जो बोलती है आप सुनकर हैरान रह जाओगे। दोस्तों ये सुनिए इसकी माँ की बातें। तुम लोग क्या कर रहा है बोलो? इतना इसका अपना है ना? हाँ। फिर क्यों पीता है तुम लोग? अभी तुम निकाले पैकेट से, निकाले तुमरा अभी सामने दिखाया वीडियो में, तुमको है कि नहीं, तुम पी रहा है कि नहीं पी रहा? कौन तुम आप ही लड़का है? नहीं हमारा नहीं, ओकर बेटा है। भाई का निकाला। एक छोटा सा वीडियो क्लिप में क्या मैसेज है बिहार के लोगों के लिए और बिहार सरकार के लिए, क्या इसको आप समझ पाए? यही बात पिछले कई महीनों से हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर। और एक बात और हम नहीं समझ पाए, शायद अगर आप समझ पाए हो, अगर बच्चा ड्रग्स ले रहा है, मतलब चाहे वो जिस तरह का सूखा नशा करता है, तो इसका संबंध शराबबंदी से कैसे है? मतलब ये कि छोटा बच्चा 5 साल 10 साल 5 साल का भी मतलब लाइन में लगा है, वो भी देख रहा है, सीख रहा है। तो 10 साल 15 साल का बच्चा अगर गांजा, भांग, ड्रग्स, सुलेशन और ये क्या क्या सूखा नशा ले रहा है, और अगर ये कहा जा रहा है कि शराबबंदी के बाद ये नशा बढ़ गया है, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बच्चा पहले शराब पीता था इसलिए शराब नहीं मिल रहा था, अभी सूखा नशा करने लगे? मतलब ये एक कंफ्यूजन भी है और एक मतलब ऐसा प्रश्न है ना जिसका जवाब मिल ही नहीं रहा है कि भाई शराबबंदी से बच्चे सूखा नशा की तरफ जा रहे हैं, इसका क्या कनेक्शन है? गार्जियन को भी अलर्ट होना पड़ेगा, खासकर जो गरीब बच्चे हैं। हम अपने गांव में भी देखते हैं, मेरे गांव में भी कुछ लड़के हैं, बिगड़ चुका है, अब उसे वापस लाना शायद मुश्किल है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार का प्लान क्या है इसके लिए? और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गरीब गुरबा के बच्चे ही फंस रहे हैं, कोई पैसे वाले नहीं। अरे पैसे वाले जो हैं वो तो अगर चपेट में आ भी जाए ड्रग्स लेने वाले के चपेट में, तो वो तो महंगा वाला लेता है ना, एकदम मसूर के दाल जो होता है ना उतना सा मात्र लेगा, और 16 से 18 घंटा नशा के डोज में रहता है, वो तो अलग है। लेकिन ये जो हल्का और सस्ता वाला नशा बच्चे, गरीब गुरबा के बच्चे कर रहे हैं, बिहार का भविष्य क्या होगा आगे चल के? और खासकर अगर आप देखेंगे कि शहर में, शहर के किनारे, नालियों के आसपास होता है ना, नाली कचरा पचड़ा फेंकने वाला जगह, नगर निगम का बनाया हुआ जगह, या फिर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इस तरह के जो जगह है जहां पे थोड़ा खाली जगह हो, वहां पे जो गरीब लोग झुग्गी बनाकर बस जाते हैं, ऐसे लोग के बच्चे सबसे ज्यादा इस चपेट में आ रहे हैं। तो क्या सरकार को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं? भाई सरकार चिंता करे या ना करे, सब कुछ सरकार के भरोसे रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। गार्जियन का क्या फर्ज बनता है? गार्जियन कमाने में लगे हैं और बच्चे उनके नशा करने में लगे हैं, तो क्या होगा बिहार का भविष्य? अब इस वीडियो क्लिप को देखकर तो हम एक ही बात कहेंगे कि सरकार जागे या ना जागे, सरकार इसके लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन एक बात एकदम कन्फर्म है कि अगर यही हाल रहा और जिस तरह से बिहार के जो जनसंख्या है, युवा,
कहा जा रहा है कि सबसे युवा प्रदेश है बिहार। वैसे तो पूरा भारत ही है पूरी दुनिया में, लेकिन पूरे भारत में बिहार सबसे युवा प्रदेश है। और आज अगर ये 12-15 साल के बच्चे के ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या उड़ता बिहार बनने से बिहार सरकार रोक लेगी? हम सवाल ये करना चाहते हैं सरकार से और जनता से कि अगर 10 साल में ये शराबबंदी पे लगाम नहीं लगा पाए, शराब बेचने पीने वाले पे लगाम नहीं लगा पाए, तो ये ड्रग्स पे लगाम लगा लेंगे? मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और ये अभी रुझान है, शुरुआत है। और ये हर बड़े शहर, छोटे शहर की बात तो छोड़ दीजिए, छोटे शहर में तो कोई देखने वाला ही नहीं है। बड़े शहर जहां पुलिस पेट्रोलिंग करती है 24 आवर, उस शहर का भी हालत एकदम बद से बदतर है। तो गार्जियन जागिए, देखिए क्या चल रहा है, आपके बच्चे का संगत कैसे लोगों के साथ है। देखिए ये वीडियो क्लिप भले ही छोटा सा है और भले ही आपको अभी ये मजाक लगे कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन पंजाब के लोगों को भी ऐसा ही लगता था। हम पंजाब में लगभग 1994 से 2013 तक रहे हैं। 1994 से 2013 तक वहां के लोगों को भी ऐसा ही लगता था कि कुछ नहीं होगा। लेकिन लुधियाना की बात हम कई बार बताएं, एक बार आपको फिर से बता दें। जिस क्वार्टर में हम रहते थे उस क्वार्टर का मालिक, भाई अब क्वार्टर का मालिक है तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं, आएगा जाएगा। एक दिन अपने साथी के साथ आया, 3-4 लोगों के साथ आया, ड्रग्स अजीबो हरकत कर रहा था ड्रग्स पीने के समय, और उसके साथ हमें भी पुलिस पकड़ कर ले गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि जिस मालिक के घर में हम रहते थे, मालिक को अच्छी तरह से पता था कि भाई ये कोई नशा नहीं करता, इसलिए वहीं से बिना कोई नाम पता लिखे हमें तो छोड़ दिया गया। लेकिन उन लोगों की हालत बहुत खराब हुई। और ड्रग्स का जो लत है वो इतना खतरनाक है कि एक बार जो इस लत में पड़ गया है, महिलाएं कह रही है ना कि ड्रग्स लेगा और काम करवाएगा, भीख मंगवाएगा, चोरी करवाएगा, मतलब इलीगल काम नहीं करेगा तो मारपीट होगा। लेकिन यहां कहानी कुछ अलग है। हम जो आपको बता रहे हैं यहां कहानी कुछ अलग है। अब हर माता पिता बच्चों को हमेशा ड्रग्स के लिए पैसे दे, संभव नहीं है। तो क्या करेगा वो? लत लग गया, उसका कोटा पूरा नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा, कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो नशा करते होंगे, उनको पता होगा कि चाह कर भी छोड़ नहीं पाते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं। तंबाकू खाने वाले से जब पूछा जाता है कि क्यों खाते हैं, तो नहीं ऐसे ही, छोड़ क्यों नहीं देते हैं, छूटता ही नहीं है। तो एक मामूली सा तंबाकू खैनी नहीं छूट पाता है, तो ये ड्रग्स छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस कोटा को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा? चोरी करेगा। पहले घर का सामानों पे हाथ साफ करेगा, जो मिलेगा ले जाकर उसको बेचेगा या फिर उसी को दे देगा, या तो उसको बेचकर कैश लेकर उसको देगा या फिर सामान उसी को दे देगा। बात तो एक ही हुआ ना। और जब घर का सामान उसके नजर में खत्म हो जाएगा कि अब कुछ ऐसा बचा नहीं है जो घर का सामान हम बेच पाए, तो क्या करेगा वो? चोरी करेगा। तो क्या बिहार के लिए शुभ संकेत है? बिहार तो वैसे ही बदनाम है, इंडस्ट्री वाले आना नहीं चाहते हैं। और अगर ये लत बिहार में लग गया, भाई बिहार सरकार के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा और बिहार सरकार से भी कुछ नहीं होगा। हम सबको हम जगा रहे हैं, आपको जागना पड़ेगा। देखिए आपके बच्चे किसके कैसे लोगों के संगत में है। ड्रग्स तो नहीं ले रहा है, ड्रग्स लेने वाले, गांजा पीने वाले के चंगुल में तो नहीं फंस गया है। हमने आपको कहा था कि अपने गांव में हमने देखा है, उसका बाप पिता बाहर रहता है, 3-4 बच्चा है, 1-2 पढ़ रहा है या 1-2 बाहर है। और जो पढ़ रहा है
वो भी ऐसे लोगों की संगत में पड़ गया है कि जिंदगी अब बर्बादी है, अब उसको वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन जिनके गार्जियन जाग जाएंगे, समझ जाएंगे, उनके लिए थोड़ा आसान है, उतना मुश्किल नहीं है अगर शुरुआती दौर में वो कंट्रोल कर ले। बस आप नजर रखिए ना कि आपके बच्चे का संगत कैसे लोगों के साथ है। अगर ये काम नहीं करेंगे और सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे कि सरकार नशा मुक्त बिहार कर रही है, तो भाई उड़ता बिहार बनने में समय नहीं लगेगा। जिस तरह से रुझाने आना शुरू हो चुका है, उड़ता बिहार बनने में वक्त नहीं लगेगा, लिख लीजिए।